जी जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अभी अभी बकरा ईद गुजरी है। कई लोगों के लिए अभी भी वो गिन रहे नहीं जी ईद का छठा रोज़ है या सातवां रोज़ है, इस तरह की गुफ्तगू हो रही है। लेकिन अहम बात यह है कि माशाल्लाह जी बड़ी रौनक वाली होती है ये ईद, और आपके लिए बड़े लवाजमात लेके आई है। जो कुर्बानी आपने की है उसके मज़ेदार पकवान आप अभी भी इंजॉय कर रहे होंगे, बल्कि क्योंकि वीकेंड आ रहा है, हो सकता है कई घरों में इस वक्त बारबेक्यू की तैयारी भी की जा रही हो कि जिसके लिए वीकेंड के लिए रुके हुए थे लोग। लेकिन उससे जुड़े हुए कई सवालात हैं। कई लोग आपके और मेरे दरमियान ऐसे भी होंगे जो कहेंगे बस कुछ भी खिला दो, कोई सब्ज़ी कोई वेजिटेबल, लेकिन गोश्त का नाम नहीं लेना। तो ज़रा इस पे बात करते हैं। और बड़े गोश्त यानी चाहे वो बीफ हो, मटन हो, लैम्ब हो, उसको किस तरह अपनी सेहत के लिए बेहतर बनाया जा सकता है और किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, इस पर ज़रा बात करते हैं तिब्बे नबवी की नज़र से। हमारे साथ मौजूद हैं ऑफ कोर्स आगा अब्बास साहब। आइए उनसे जानते हैं कि व्हाट इज़ द राइट वे टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम सलाम। जीती रहिए। आप कैसी हैं? ईद से के बाद अभी मुलाकात हुई है, तो गुज़िश्ता ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको ही मुबारक हो। खैर मुझे ये बताएं आगा साहब कि बकरा ईद के गोश्त की ज़िक्र हो रहा है, कुर्बानी का ज़िक्र हो रहा है। मुझे बताएं, कई लोग वैसे तो मीट लवर्स होते हैं, लेकिन कुर्बानी का गोश्त इसलिए नहीं खाना चाहते। कहते हैं कि एक तो वो बहुत डार्क कलर का होता है, कभी कभार उसमें एक हीक सी भी आती है। इन चीज़ों को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिदरा मेरी बहन, आपका सवाल बड़ा ज़बरदस्त है। तकरीबन 99% लोगों को ये मसले दरपेश होते हैं कि डार्क कलर हो जाता है गोश्त का और हीक भी आती है। तो मैं एक ऐसा नुस्खा बताता हूँ जिससे ना कलर उसका काला होगा गोश्त का और ना हीक आएगी। देखिए, आटे का आपके घर में कहीं से भी गोश्त आए, पड़ोस से आ जाए, रिश्तेदारों के से आ जाए, उसको धोने से पहले आटे की जो भूसी होती है, आटे की जो भूसी होती है वो उस गोश्त पे आप थोड़ी देर के लिए लगा के उसको किसी छन्नी में या किसी बर्तन में रख दीजिए। सही। थोड़ी देर के गुजरने के बाद उसको गर्म पानी से आप धो लीजिए। धोने के बाद आप फ्रीज़र में रखें, पकाएं, जो भी आपने करना है। लेकिन वो गोश्त ना काला होगा पकने के बाद, ना उसमें हीक आएगी, और ब्लड जो है पूरी तरह से उसके अंदर से खारिज हो जाएगा। ओके, यानी वो जैसे आपने अगर उसको रूम टेम्परेचर पे रहने दिया है इस भूसी के लगाने की वजह से, देखिए गोश्त का रंग भी काला इसलिए होता है और उसमें से हीक भी जो आ रही है वो उसकी ब्लड की स्मेल है। तो उस ब्लड को आपने बेसिकली निकालना है। मुझे ये बताएं कि कई मुख्तलिफ टोटके भी लोग इस्तेमाल करते हैं आगा साहब। दही मल के रखना, दही से धोना गोश्त को, क्या आप ये रेकमेंड करेंगे? हाँ, दही से भी धो सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और है सिदरा, के गोश्त को गलाने के लिए लोग बड़े परेशान होते हैं, क्योंकि अगर 6 दांत का जानवर है, बकरा अगर 6 दांत का है तो 4 घंटे लग जाते हैं उसको गलाने के लिए। अगर किसी के पास प्रेशर कुकर नहीं है तो, वरना प्रेशर कुकर में 1 घंटे में गल जाता है। तो इसके लिए भी बड़े आसान चीज़ें बताते हैं कि अगर 1 किलो गोश्त है, 1 किलो गोश्त में 1 छालिया का पीस आप साबित छालिया के 2 टुकड़े करके उसमें डाल दें। 1 किलो गोश्त आधे घंटे में आराम से गल जाया करता छालिया है। की वजह से, छालिया की वजह से। अगर और दूसरी तरकीब सुनना चाहेंगे हमारे सुनने वाले, तो मैं उनकी खिदमत में अर्ज़ कर दूंगा। पपीते का तो सुना ही होगा सब लोगों ने, पपीते का पीस डाल दें उसमें तो गोश्त गल जाता है। वरना आप खरबूजे का 1 छिलका या 2 छिलके भी डाल दें 1-1.5 किलो गोश्त में, तो वो भी आधे से पौन घंटे में गल जाया करता है। जिस पतीली में, जिस देगची में गोश्त को पकाया जा रहा है, उसके ढक्कन पे अगर आप चूना मल दें तो भी गोश्त गल जाएगा। बड़ा आसान। अच्छा, 1 चुटकी अगर शक्कर उसमें डाल दें या 1 चुटकी सोडा खाने वाला डाल दें तो भी गोश्त बड़ी जल्दी गल जाया करता है। सही। लेकिन सिदरा, साइंसदानों ने और हेल्थ प्रोफेशनल्स ने, उनका कहना यह है कि रेड मीट का इस्तेमाल कम से कम किया जाए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, खून में चर्बी की मिक़दार को ज़्यादा कर देता है। तो जितना भी हो सके एतदाल के साथ खाइए। और अगर ज़ाहिर बात है हर एक इंसान का दिल चाहता है कि हम घर में बनी है कलेजी या घर में बने हैं कोफ्ते या घर में बने हैं कटाकट तो खाया जाए। तो देखिए, मैं एक बहुत ही अंबिया का एक ख़ास नुस्खा बताने जा रहा हूँ। अंबिया कराम जब उनके घरों में गोश्त पकता था तो वो क्या खाते थे? मसूर की दाल, काले मसूर की दाल को 6 दफ़ा धोइए। हर दफ़ा धोने के बाद साए में खुश्क कर लीजिए। उसके बाद उसको पाउडर फॉर्म में पीस के रख लें और शीशे के जार में रखें। जब भी आप रेड मीट खाइए या कलेजी खाइए या कटाखट खाइए, उसके बाद 1 टीस्पून वो फाँक कर पानी पी लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि कभी भी आपको हार्ट अटैक ना आए
तो ऐसी सूरत में आप जब भी रेड मीट खाएं, उसके साथ या उससे अलग एक आधी रोटी या पाव रोटी का टुकड़ा सेब के सिरके के साथ खा लीजिए। मेरी गारंटी है आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा इंशाल्लाह। एप्पल साइडर विनेगर। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि गोश्त का इस्तेमाल जब लोगों ने बहुत ज़्यादा किया है गुज़िश्ता कई रोज़, और इस दफ़ा वीकेंड पे कह रहे हैं कि भाई सिर्फ दाल और सब्ज़ी बनेगी, इसके कोई नुकसानात भी हैं इतना ज़्यादा जब हमने ये गोश्त का इस्तेमाल किया है? और ख़ास तौर पे जब बदहज़मी की लोग शिकायत कर रहे हैं इस वक्त, आप देखिए हमेशा हर साल की तरह जैसे ही बकरा ईद गुजरी तो गैस्ट्रो के बहुत सारे पेशेंट्स अस्पतालों में हैं। तो जिन लोगों का हाजमा इस वक्त इफ़ेक्ट हुआ है, आगा साहब चाहेंगे कि उनके लिए भी कुछ टिप्स दें। हाँ देखिए सिद्रा, जितने भी हुक्मा हैं उनका कहना है कि गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल करने से, रेड मीट ज़्यादा इस्तेमाल करने से अवारिज़ क़ल्ब तो आता ही आता है, लेकिन उसके साथ बॉडी में कैंसर का मसला दरपेश हो जाता है, कैंसर की बीमारी ज़्यादा आती है, शुगर इसी की वजह से आती है, ब्लड प्रेशर इसी की वजह से बढ़ता है, और मैदे के जो अवारिज़ हैं यानी कि बदहज़मी है और तेज़ाबियत है वो इसी के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से होता है। उसके लिए कोई क्विक सा नुस्खा? हाँ, उसके लिए मैं अर्ज़ करूँगा, अगर कभी भी आप गोश्त को इस्तेमाल करें और चाहते हैं कि बदहज़मी ना हो तो एक चटनी बना लीजिए जिसमें आप थोड़ा सा पुदीना डालिए, थोड़ी सी आप अदरक डालिए, थोड़ा सा लहसुन डालिए और थोड़ा सा काला ज़ीरा मिलाइए। इसके बाद और काली मिर्चें डाल लीजिए या रेड मिर्च या हरी मिर्च थोड़ी सी डालिए आप जायके के लिए। उसके बाद जब ये कर लें तो गोश्त पे थोड़ा सा आप लेमन भी छिड़कें। सही। उसके बाद जब आप खाएंगे तो आपको बदहज़मी नहीं होगी, आसानी वो गोश्त आप हज़म कर सकेंगे। और खाना खाने के बाद दाएं पैर को बाएं पैर पे रख के थोड़ी देर लेट जाइए। ये तिब्ब नबवी का ख़ास नुस्खा है। जब थोड़ी देर आप लेट जाएंगे, दाएं पैर को, राइट वाले पैर को लेफ़्ट वाले पैर पे रख के सीधे चित लेटे रहिए एक 20 मिनट। आपका मैदा उस वक्त आसानी रतूबत बनाएगा, वो हार्मोन्स बनाएगा जिससे उस खाने को हज़म होना है। बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब मौजूद होने के लिए। और फिर वही बात कि ये तमाम टिप्स तब काम करेंगी बशर्ते कि आप एतदाल से गोश्त खाएंगे। ये नहीं कि आपने अपने ऊपर ख़ुद जुल्म किया और फिर आप आगा साहब से कहें कि भाई वो चटनी वाला फार्मूला तो काम नहीं किया था, उसके साथ गोश्त भी ज़रा एतदाल से खाना है। बट थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। बढ़ते जी एक छोटे से ब्रेक की तरफ वापस आएंगे। एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक हमारे पास मौजूद होगा हमारी 10 to 11 कॉन्वर्सेशन के लिए। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए आज पाकिस्तान।